A very good morning, all of you. Class third, myself, Manoj Sharma from Star City International School, Taranagar. Today's date is 15 May 2020. Subject your computer, class your third. And now I am representing here the chapter third. The chapter name is computer software, and today's topic is application software. As you know that we have read already the page number 23 and 24. 23 and 24. This is page number 24 below side. Application software. Today we have read. Okay. There are so many type of application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर इस चैप्टर में जैसे हमें बताया गया है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, द फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टाइप इफ वर्ड प्रोसेसर। Word processor. There are many type of application in word processor. Word processor की कई applications हैं जो जिस पे हम काम करते हैं और जिनको हम यूज में लेते हैं, जैसे वर्ड पैड, जैसे नोट पैड, जैसे MS वर्ड। ये तीनों जो एप्लीकेशन है ये वर्ड प्रोसेसर से रिलेटेड है, क्योंकि इन तीनों में हम टाइपिंग करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी नोटिस को, कोई भी एसे या एवरी टाइप ऑफ टाइपिंग। ओके, and next application software type is spreadsheet program। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि वो शीट जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा एंटर करते हैं या न्यूमेरिक डेटा को सेव करते हैं। स्प्रेडशीट में MS एक्सेल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो आता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो MS एक्सेल जो एप्लीकेशन है वो आता है। इसमें हम क्या करते हैं, MS एक्सेल में आपको पता होगा उसका जो MS एक्सेल है वो इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ होता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर में। इसमें ऊपर में यहाँ पे कॉलम्स होते हैं जो टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, और कॉलम की जो हेडिंग होती है वो ABCD आगे पूरा लास्ट तक जाता है, और ये होता है आपकी रो 1 2 3 4 वगैरह नीचे तक, टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट की ओर। लेफ्ट से राइट की ओर होता है कॉलम और टॉप से बॉटम की ओर होता है रो। MS एक्सेल कई वर्जन बन चुके हैं, जैसे 1907 2000 2003 2007 और 2010 13 15 वगैरह कंटिन्यू ये वर्जन्स 2 या 3 साल के गैप में आते रहते हैं। तो MS एक्सेल में जो रो होती है वो 10,48,576 होती है। 10,48,576 होती है। उसी प्रकार जो कॉलम्स की संख्या होती है वो होती है 16,386। 16,386 जो कॉलम होती है, मतलब ये फैलती है, स्प्रेड होती है। स्प्रेड का मीनिंग है फैलना।
स्प्रेड का जो अर्थ होता है वो मतलब फैलना होता है। इस प्रकार से इसमें जो न्यूमेरिक डेटा होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेज की जो एंट्रीज होती है बच्चों की, उनकी स्ट्रेंथ की, उनकी फेस कैलकुलेशन, उनका एक्सपेंसेस, उनका असिस्ट की काउंट करना वगैरह वगैरह, जितने भी काम होते हैं न्यूमेरिक डेटा में, नंबर डेटा में, वो एमएस सेक्शन में किए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी इमेज को, किसी भी डेटा को स्लाइड बना के और प्रोजेक्टर के द्वारा डिस्प्ले करता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में एमएस पावरपॉइंट आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। उसमें हम कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कार हो गया, जैसे साबुन हो गया, ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गई, मोटरसाइकिलें हो गई, बस हो गई, जो लग्जरी गाड़ियाँ आती है वो हो गई, ट्रक हो गई, एरोप्लेन हो गए, या कोई गारमेंट के आइटम हो गए, या साड़ीज हो गई, या कोई यूनिफॉर्म हो गया। तो उन सब को एक जगह सेट करके या फिर नंबर वाइज उनकी स्लाइड बनाई जाती है। 1 से लेके 50, 20, 100 तक स्लाइड बनती है कंटिन्यू, और उन स्लाइडों को इस सॉफ्टवेयर के अंदर में सेट किया जाता है, और सेट करके उसको एक बहुत बड़े फ्लैक्स पे, एक बहुत बड़े जो व्हाइट बोर्ड होता है उस पर प्रोजेक्टर के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। और जो स्लाइड आपको दिखाई जाती है उसमें वो उसका मीनिंग होता है कि वो कोई भी टॉपिक को, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, थिंग्स को वो डिस्प्ले कर रही है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो कोई भी आइटम हो, उनको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर पब्लिक के बीच में, बड़े बड़े हॉल के बीच में, बड़ी बड़ी जगह उनको डिस्प्ले किया जाता है। यह एक मार्केटिंग का वेल तरीका है। कोई भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ओके, all children listen to this blackboard, this text my present my text, present my study material. You see in very careful position, and today this is your study. Today is the 15 May date, and I am sending to you its homework today. Your writing should be very nice, very clear. You mention your name, you mention your subject name with the pic, and send written back to us in the 3rd class WhatsApp group, and I am sending its homework also. Okay, have a nice day and thank you.